हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है 2023 के फर्स्ट क्वार्टर की, यानी फर्स्ट 3 मंथ्स की, जनवरी, फरवरी और मार्च की। एंड इसी तरीके से मैं 3 महीने कवर करती जाऊंगी, क्योंकि एक रीडिंग में पूरे ईयर को कवर करने का वक्त नहीं मिल पाएगा मुझे इस बार शायद। एंड बाद में करियर और फाइनेंसेस की भी रीडिंग ऐड करने की कोशिश करूंगी। चलिए देखते हैं कि इन 3 महीनों में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर कैंसर। Four of Cups, Ace of Pentacles, Queen of Pentacles, the Hermit, the Fool। ओके, तो 4 ऑफ कप्स के साथ शुरुआत में इस साल के आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या आपसे प्यार नहीं करते, या फिर उनका इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो गया है। अगर आप सिंगल हैं तो आप शायद इस फीलिंग के साथ ये साल स्टार्ट करें कि आपको आपके मन मुताबिक पार्टनर नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको समझ सके, पर आपके आसपास कोई ना कोई होगा, ओके, जो आपके अटेंशन का वेट कर रहा है, जो बहुत हद तक वैसा ही है जैसा कि आप अपने लाइफ पार्टनर को इमेजिन करते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये जो सारी आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है इस पॉइंट पे कि आपका पर्सन आपको प्यार नहीं करता, या फिर ये रिलेशनशिप सिर्फ आप ही की तरफ से है, यहाँ कोई रियल कनेक्शन नहीं है, ये सारी गलतफहमियां दूर होंगी, क्योंकि जो ट्रुथ है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के पीछे छुप गया है। ओके, यहाँ 3 कप है, होने को आपके पास सब कुछ होगा, मगर फिर भी आप किसी चीज को फील नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं और आप प्रे करने में लगे हैं। आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लगातार यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि अपने आसपास नहीं देख रहे हैं कि जिस चीज को शायद आप मांग रहे हैं वो आपके आसपास ही है। ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ जल्दी ही आपकी आंखें खुलेंगी, एंड आप देख पाएंगे कि आपका स्पेशल पर्सन आपके पास ही है, एंड आपको उतना ही स्पेशल समझता है जितना कि आप उन्हें समझते हैं। इनफैक्ट ये है एक गिफ्ट के बारे में जो यूनिवर्स से आपको मिलने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ शायद आप जनवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचेंगे। प्रैक्टिकली सोचना कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर आप अपने रोमांटिक लाइफ के बारे में प्रैक्टिकली सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद ऑलरेडी जिस लव को आप खोज रहे हैं वो ऑलरेडी आपके लाइफ में है, पर कुछ चीज़ें आपको इतना परेशान कर सकती हैं कि आप उस लव को फील ना कर पाए, एंड आपको ज़रूरत होगी कुछ समय अकेले बिताने की। ओके, इस पॉइंट पे आके आपको ऐसा लगेगा कि आपने सब कुछ पा लिया है, मगर आप किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, एंड आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो गया है। पर ऐसा नहीं है, कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं लाइफ में आप दोनों के, पर वो जल्द ही चले जाएंगे, एंड इनफैक्ट इन चैलेंजेस से आपके बीच का कनेक्शन या लव कम नहीं होता, और जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो ऑलरेडी यूनिवर्स आपको ऑफर कर चुका है या कर रहा है। आँख खोल के देखिए एक बार अपने आसपास,
और आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी। अब बात करते हैं फरवरी के मंथ की। तो यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट के कार्ड के साथ यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर आप रेडी फील नहीं कर रहे हैं तो एक ब्रेक लीजिए। कभी कभी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एकदम से नेगेटिव एनर्जी से निकल के पॉजिटिविटी के साइड आ पाना, सोच पाना कि चीज़ें हमारे फेवर में ही होंगी, क्योंकि लाइफ कभी कभी ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने थ्रो करती है कि हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। पर द हर्मिट का कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर ऐसा है, अगर आपको लग रहा है कि आप इस दीवार को तोड़ नहीं पा रहे हैं, आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल से फोकस हटा के, तो एटलीस्ट कुछ वक्त ठहर तो जाइए ही। आप बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं, बहुत लंबे समय से कोशिशें कर रहे हैं, कुछ समय ठहर के आराम करेंगे तो भी चीज़ें बेहतर होंगी। एंड द हर्मिट के बाद यानी ये जो फेज आएगा आपके लाइफ में कंफ्यूजन का, नेगेटिविटी का या डार्कनेस का, उसके बाद द फूल के साथ आप बिल्कुल फ्री फील करेंगे। द हर्मिट ज़रूरी है, कुछ समय अकेले बिताना ज़रूरी है ताकि आप नेगेटिविटी को अपने लाइफ से बाहर निकाल सकें और अपने इंट्यूशन को फॉलो कर सकें। यूनिवर्स आपको गाइड करेगा। ओके, फरवरी के मंथ में जो भी आप करेंगे आप समझिए कि वो यूनिवर्स ही आपसे करवा रहा है। इनफैक्ट अपने इंट्यूशन को किसी हाल में इग्नोर मत कीजिए, चाहे वो कितनी ही अजीब बात आपसे क्यों ना कह रहा हो। जैसे कि शायद आपको बिल्कुल ही इस कनेक्शन से अलग चले जाना चाहिए कुछ समय के लिए, या फिर कुछ ऐसा जो आप बिलीव नहीं करना चाहते या मानना नहीं चाहते। चाहे आपका इंट्यूशन आपसे कुछ भी कह रहा हो, अपने इंट्यूशन को ही फॉलो कीजिए, क्योंकि वही आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं फरवरी के लिए, द चैरियट। फूल आपको करेज देगा आगे बढ़ने का, फूल आपको हिम्मत देगा ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करने की, एंड आप करेंगे। द चैरियट के साथ डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि जो भी बाधाएं थी, नेगेटिविटी थी, जो भी वॉल्स थे, वो सारे क्रॉस हो रहे हैं और आप इस रिलेशनशिप के एक नए फेज में एंटर करेंगे फरवरी के मंथ में। एंड जो चीज़ें आपके आसपास ऑलरेडी है, जो पॉजिटिविटी आपके आसपास ऑलरेडी है, उसे रिसीव करने के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स ले सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्च के लिए मैसेजेस देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स है। सेवन ऑफ कप्स के साथ सारे इल्यूजन्स क्लियर होने वाले हैं। आई मीन अभी तक जो कुछ भी आप सोच रहे थे, समझ रहे थे, वो सब कुछ एक डिफरेंट तरीके से आपके सामने आएगा, क्योंकि टेम्परेंस के साथ आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। ओके, तो आप एक बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सॉरी, वो बैकग्राउंड में जो आपको आवाज़ सुनाई दी वो दिवाली के पटाखे थे। एक्चुअली मैं उसका कुछ कर नहीं सकती, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो यहाँ टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके बीच का जो कन्फ्यूजन है वो एंड होगा, क्योंकि आप ये डिस्कवर करेंगे कि आप जितनी बार भी एक दूसरे से दूर जाते हैं, जितनी बार भी आपके पास या आपके सामने इश्यूज आते हैं, आप हमेशा फिर से उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। यानी आप दोनों ये रियलाइज करेंगे कि यूनिवर्स आप दोनों को साथ रखने में इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें आप दोनों की फेवर में होगी। तो मार्च का मंथ आपके लिए एक बैलेंस स्टैब्लिश करने का होगा और सारी चीज़ें क्लियर होके आपके सामने आ जाएंगी इस रिलेशनशिप के बारे में, एंड आप क्लियरली समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Take a break. A life's work, not a session. Get off the treadmill.
कार्ड भी आपसे यही कह रहा है। ये पूरी जिंदगी का काम है, जिंदगी भर का काम है, एक सीजन का काम नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं है जो कुछ दिनों में ओवर हो जाए। तो लगातार ट्रेडमिल पे चढ़ के दौड़िए मत, क्योंकि आप थक जाएंगे, आप थक चुके हैं। तो कुछ समय के लिए वहां से उतर के थोड़ा रेस्ट लीजिए, क्योंकि जर्नी अभी लंबी है और कंटिन्यू करनी है। तो ये है रीडिंग ईयर 2023 के पहले क्वार्टर की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।